सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सीरीज़ को बहुत पसंद किया। एक प्रश्न हमारे सामने कई लोगों ने पूछा कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग करूँ कि अपना काम शुरू करूँ या कहीं सर्विस के लिए ट्राई करूँ। दोस्तों, ये तीनों ही चीज़ें अपने आप में अपनी अपनी जगह पर इनकी इम्पोर्टेंस है। जो लोग आईटी सेक्टर्स में हैं और या डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो वो लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का मौका मिलता है। जब आप काम करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट लाने पड़ते हैं और डिलीवर करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कभी कभी जो एस्टेब्लिश्ड लोग होते हैं उनसे आपका बहुत कंपटीशन होता है, तो शुरू में आप ये मानकर चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला। लोग ऐसा लगेगा कि आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप ये करते रहते हैं, धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो एक गेस्टेशन पीरियड के बाद यू कैन गेट ए गुड रिवार्ड। तो आपको अपनी स्थिति समझनी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, क्योंकि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही इस्टेब्लिश्ड हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं। कम पैसों में वही चीज़ें डिलीवर करेंगे क्योंकि उनका समय कम लगता है, उनकी प्लानिंग पहले से हुई होती है और हर चीज़ का एक मॉडल उनके दिमाग में पहले से तैयार होता है। लेकिन इसी में कभी कभी जो स्टार्टअप्स होते हैं वो लोग एक नया आइडिया लेकर आते हैं और उनको रिवार्ड मिलता है। लेकिन इसमें आप ये मानकर चलिए कि आउट ऑफ 100 ओनली 8 लोग सफल हो पाते हैं। तो ये अगर आप फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं तो ये कीजिए। लेकिन रिवार्ड जो इतना मल्टीपल होता है, आज हम अपनी चारों तरफ देख रहे हैं, जोमेटो जिसने निकाला, पेटीएम जिसने निकाला, या इसी प्रकार के और बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने अपने आइडियाज़ को, तो जब आप आइडिया लेकर आते हैं और उसको सेल करते हैं तो रिवार्ड बहुत ज़्यादा होता है। ये आइडिया आप किसी को अगर जॉब में रहते हुए देते तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। जैसे गूगल आज एक कंपनी है, दे आर द हाईली पेड पीपल, लेकिन वो आपका जो ब्रेन है उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं और एक तरीके से आपकी एबिलिटी को दे बाई इट ऑन ए जॉब सिक्योरिटी और हाई सैलरी बेसिस। तो दोनों के ही अपने अपने हैं, फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। और आपकी एक इसमें मानसिक स्थिति भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि किस प्रकार की सोच आप रख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यू आर ए पर्सन जो कि चैलेंज ले सकता है, तो आपको चैलेंज लेना चाहिए और अपना कुछ ट्राई करना चाहिए। अपने आइडियाज़ को सेल करने के लिए अपनी जी जान लगा देनी चाहिए, तो सफल आप होंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपकी आवश्यकताएं इस समय जो हैं वो ये चाहती हैं कि एक नियमित इनकम होती रहे आपके पास, तो मैं यही राय दूंगा कि आप एक अच्छा जॉब ढूंढें और जॉब करें। अगर आपकी इसमें फैमिली बैकग्राउंड की भी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है कि आपको फैमिली सपोर्ट कैसा है। अगर आपके पास फैमिली का सपोर्ट है, आपको फंड्स मिल सकते हैं, तो निसंदेह आपको कुछ नया करने की सोचना चाहिए। क्योंकि जो लोग कुछ नया करते हैं, जो इतिहास बनाते हैं, वही इतिहास होते हैं। अगर आप इतिहास नहीं बनाते हैं तो एक भीड़ में खोने वाली बात है। तो सभी को मेरी यही राय है कि यू ट्राई योर बेस्ट। और कैरियर के प्रति अपना, अगर आईटी सेक्टर से हैं तो कैरियर के प्रति आप अपना चैलेंजेस लें, थोड़े समय ट्राई करें। उसके बाद आप जब परिपक्व होकर निकलेंगे, देन यू कैन गो फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग कि व्हाट यू वांट टू डू। थैंक यू।